नमस्कार। इस लेक्चर में हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में देखेंगे कि कैसे जो संधारित्र हैं, जो कैपेसिटर हैं, उसको डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड है, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो मुख्यतः इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि आप श्रेणी क्रम में सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन में जो समानांतर में जुड़े हों, और एक हो सकता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर हम सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है इनके लिए अगर हम निकालना जानते हैं तो हम ऑब्वियसली दोनों के लिए निकाल पाएंगे। जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो 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 सामूहिक धारिता होगा हमारे इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे ज्ञात करेंगे, और एक एग्जांपल जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे उसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले कि हमारा दो कैपेसिटर हैं C1 और C2। ओके, तो मान लीजिए जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको ऐसे दो कैपेसिटर हैं, ओके, और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, और ये दोनों पे चार्ज सेम होगा। इस पे अभी हम बताएंगे कि क्यों दोनों चार्ज पे सेम होगा। तो ये हमारा प्लस से जुड़ेगा और ये माइनस से जुड़ेगा, राइट। और मान लीजिए हमारे दो पॉइंट हैं, ए है और बी है, जिनके बीच में हमको इक्विवेलेंट सर्किट, जो हमारा संयोजन है दोनों का, उसका हमें निकालना है कि क्या धारिता होगी दोनों का कंबाइंड धारिता अगर वो सीरीज में जुड़े हैं। तो मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हमारा सी है, और इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस है V1 है, और इसके क्रॉस हमारा V2 है, राइट। तो अब देखिए कि जैसे कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हमको इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कोई एक कैपेसिटर से। इसको मान लीजिए पॉइंट सम R पॉइंट मारिए ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे C से। तो मान लीजिए अगर इक्विवेलेंट निकालना है जिसका हमारा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा C है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मान लीजिए हमारा V है, राइट। तो इसके क्रॉस हमारा जो वोल्टेज है टोटल है वो A और B के क्रॉस मान लीजिए वोल्टेज क्या है, V है, और V1 इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस V2 है। और जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C है और वोल्टेज V है। तो जो चार्ज है मतलब इस दो पॉइंट के बीच में अगर टोटल Q है, तो जो अगर हमारा ये सिस्टम है तो इसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। मतलब इस पे Q है, इस पे माइनस Q है। तो इसी प्रकार इसका माइनस होने के लिए हमारा अगर दो बिंदु के बीच कोई कैपेसिटेंस है तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का टोटल चार्ज जो अगर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर एक प्लेट पे प्लस Q है तो उसके दूसरे प्लेट पे माइनस Q होगा। इसी प्रकार जो सीरीज में हमारा जो इसका नेगेटिव चार्ज वाला जो आवेश वाला प्लेट है वो हमारे इसके पॉजिटिव आवेश से जुड़ेगा, तभी तो सीरीज में कनेक्टेड हुआ, राइट। तो इस प्रकार जो हमारा प्रत्येक कैपेसिटर है उस पर जो प्रत्येक प्लेट पे जो हमारा जो आवेश होगा वो Q होगा, और जो टोटल पोटेंशियल होगा इसके बीच और इसके बीच के टोटल पोटेंशियल के सम होगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं V=V1 + V2। और अब आप जानते हैं कि जो हमारा C है डिफाइंड है वो क्या होता है, Q/Q/V। इसका मतलब अगर हमको V निकालना है तो आप लिख सकते हैं V=Q/C, राइट। तो अगर आप रिप्लेस करें तो मान लीजिए V हमारा टोटल है, अगर हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V=Q/C, राइट। तो यहाँ पे V का इसकी जगह पे हम लिखेंगे Q/C, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जो आवेश दोनों पे हमारा समान होगा, राइट। तो Q/C1 + Q/C2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/C=1/C1 + 1/C2। तो ये तो हो गया जब हमारे जो संधारित्र हैं वो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तब हमारा क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, क्या उसका संयोजन का संयोजित धारिता होगी। तो आप देखें कि ऐसे केस में अगर वो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो इन्वर्स होगा इक्विवेलेंट जो संयोजित धारिता उसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा, राइट। और इसी प्रकार अगर आपके पास मान लीजिए N1 कैपेसिटर है या C1 C2 C3 4 आपके पास N कैपेसिटर है, तो आप इसी तरह से इसको एनालॉजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और आपको मिल जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3, राइट। आप 1 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर हमारा समानांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं अगर हमारे संधारित्र, तो क्या हमारा जो संयोजित धारिता क्या होगी। तो इस केस में अगर हम कैपेसिटर को जोड़े हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। ये हमारे श्रेणी क्रम में, इसका मतलब जो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव प्लेट सेम पॉइंट से जुड़ेंगे और इसका नेगेटिव सेंस से। मान लीजिए हमारा वही बिंदु A है और ये हमारा B है, राइट। तो इसके बीच में अगर हम पोटेंशियल भी अप्लाई है A और B के बीच में, तो इसका मतलब जो हमारा ये संधारित्र C1 है और ये C2 है, तो इन दोनों के बीच में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, ओके। अब चूंकि पोटेंशियल दोनों के बीच में V है और हमारा Q = CV होता है,
तो इसका मतलब अगर भी सेम है तो हमारा, और C1 इज नॉट इक्वल टू C2 है, तो हमारा जो Q1 और Q2 होगा समान चार्ज नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, राइट। तो यहाँ पे इसका -Q1 होगा, यहाँ पे -Q2 होगा, ओके। तो टोटल चार्ज जो सिस्टम का होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज मान लीजिए हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, इसकी जगह पे A और B है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारा जो धारिता है, संयोजित धारिता C है, और इसके बीच पोटेंशियल V है, और इस पे टोटल चार्ज मान लीजिए हमारा संयोजित कॉम्बिनेशन का जो पूरा निकाय, अगर एक निकाय के रूप में देखें तो Q है, तो ये हमारा सम होगा Q1 और Q2 के बराबर, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी भी, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो संयोजित धारिता है, और इंडिविजुअल धारिता के लिए इसको हम लिखेंगे भी सेम होगा दोनों संधारित्रों पे, इस पे और इस पे। तो हम लिखेंगे इसको C1 भी प्लस C2 भी, और इसको अगर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो देखिए अगर हमारा समानांतर क्रम में जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो ऐसे में जो हमारे जो संयोजित धारिता होगी वो इंडिविजुअल जो हमारे संधारित्र हैं उनके धारिताओं के योग के बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इसी प्रकार अगर आपके पास C1 C2 C3 n कैपेसिटर हो तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको मिलेगा C, वो मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 आपके n टाइम्स आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप देखें दो प्रकार के धारिताओं का संयोजन अगर आपका श्रेणी क्रम में है तो उस स्थिति में जो हमारा कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो इनवर्सेज के सम के बराबर होगा, राइट। और अगर हमारा समानांतर क्रम में है तो उस स्थिति में जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो धारिताएं हैं उसके योग के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारे दो प्रकार के संयोजन, और आपके कॉम्बिनेशन है तो आप इंडिविजुअल श्रेणी वाले को सारे एक साथ कंबाइन करके फिर उनके पैरेलल जो है उनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का सर्किट आपको दिया जाता है जिसमें आपके जो संधारित्र हैं कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, राइट। और आपको जो A और B पॉइंट है इनके बीच में जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना, और आपका एक कैपेसिटर यहाँ पे है। तो मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, राइट। और ये पॉइंट AB है और इसके बीच में अगर हमारा पोटेंशियल मान लीजिए 500 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप देखें कि इस पॉइंट के बीच में देखें तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब ये हुआ कि अगर इस पे चार्ज Q डैश है तो इस पे माइनस Q डैश होगा, इस पे इसका चार्ज प्लस Q डैश होगा, इसका माइनस Q डैश होगा, इसी प्रकार इसका प्लस Q डैश होगा, इसका माइनस Q डैश होगा, राइट। तो आप इनका जो चार्जेज है इस पे सब पे समान होंगे, और इस पे मान लीजिए आपका Q डबल डैश चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में ये कॉम्बिनेशन में सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अगर ये जो तीनों कॉम्बिनेशन सीरीज में इसका एक आप इक्विवेलेंट मान लीजिए C डैश है और आपका ये C4 है, राइट। अब आप पहले सारे सीरीज को सॉल्व करके C डैश निकाले और फिर उनके बाद जो हमारा C4 के साथ पैरेलल है तो उसका कंबाइंड निकाल लिया। तो इस प्रकार आप जो कॉम्बिनेशन है उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर ये सारे सीरीज में है तो मान लीजिए इसका 1/C डैश इक्विवेलेंट है तो इसका हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। इसको आप सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 अपान C1 C2 C3। इस प्रकार अगर आप C डैश लिखें तो आप लिखेंगे C1 C2 C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। और अगर आप इस पे अगर चार्ज निकालना चाहें तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि ये इसके अक्रॉस सीरीज का टोटल पोटेंशियल 500 है तो जो चार्ज होगा Q इक्वल टू C डैश भी मतलब C डैश आपकी ये वैल्यू और जो वोल्टेज है 500 आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इसे आप Q डैश रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जो ये कॉम्बिनेशन है इस पे टोटल चार्ज हमारा इक्विवेलेंट चार्ज C डैश इंटू उसके वोल्टेज के मल्टीप्लाइड होगा और ईच प्लेट पे जो चार्ज होगा सेम होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस C क्या होगा। तो अगर चूंकि ये C डैश और C4 हमारा पैरेलल में है तो हमारा जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो क्या आएगा, C आएगा। तो होगा C डैश प्लस C4। तो इस प्रकार अगर C डैश आपको ज्ञात है तो आप C4 ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं C डैश का C1 C2 C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आप सॉल्व करें। आपके अगर वैल्यू दिए हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिख देता हूँ जहाँ पे वैल्यू आप फिल कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ पे आपके हो जाएंगे C4 C1 प्लस C4 C2 प्लस C4 C3,
राइट, कुछ इस प्रकार का मिलेगा। और इस स्थिति में जो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी मतलब C4V, जो आपका उसके फोर के क्रॉस जो वोल्टेज है, राइट। अगर आपको जो इसके बीच Q डबल डैश ज्ञात करना चाहते हैं तो Q डबल डैश क्या होगा, C4 इंटू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस। तो आप ऐसे आपके जो वैल्यूज दिए हैं उस हिसाब से आप कैसे सीरियल पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में सारे कैपेसिटर धारिताएँ हैं, संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उसका संयोजित धारिता क्या होगी, और पैरेलल में तो उनकी धारिता होगी, या उनका कॉम्बिनेशन हो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं सारे सीरीज को एक साथ, सारे पैरेलल को एक साथ, और फिर उनके जो उनका कंबाइंड है इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट्स के इक्विवेलेंट आप ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हम कैसे संधारित्रों का संयोजन करते हैं, कैसे उनका इक्विवेलेंट धारिता जो संयोजित धारिता है उसे ज्ञात करते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में। तो चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।